इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फोटोज, म्यूजिक और टीवी ऐप की एक से ज़ायद लाइब्रेरीज बनाकर अपने डेटा को मज़ीद बेहतर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमजेड लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त फोटोज, म्यूजिक और टीवी ऐप्स की लाइब्रेरीज हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, जिनकी मदद से हम अपने डेटा को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें इन ऐप्स की एक से ज़ायद लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे फोटो ऐप्स की दो लाइब्रेरीज हों। एक में मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ की पिक्चर्स को ऑर्गेनाइज कर सकूं और दूसरी में मैं अपनी पर्सनल लाइफ की। या फिर फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करें कि आप अपने किसी दोस्त से मूवीज या सॉन्ग का एक ह्यूज कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसे आप अपने कंप्यूटर की म्यूजिक या टीवी ऐप में रखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि कंप्यूटर की एसएसडी छोटी होती है, इसलिए इतने बड़े कलेक्शन को इसमें रखना मुमकिन नहीं। तो ऐसी सूरत में आप इस ऐप की सेकंड लाइब्रेरी को क्रिएट करके उसको अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं। वजह यह सिचुएशन चाहे जो भी हो, इन सूरतों में आपको इन ऐप्स की एक से ज़ायद लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप बासानी अपनी इंटरनल या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। टीवी, फोटोज या म्यूजिक में से जिस भी ऐप की आपको सेकंड लाइब्रेरी क्रिएट करना हो, अपने कीबोर्ड की ऑप्शन की को प्रेस करके उस पर क्लिक करें। आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे: चूज लाइब्रेरी, क्रिएट लाइब्रेरी और क्विट। आपने क्रिएट लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। अब आप अपनी इस सेकंड लाइब्रेरी को अपनी इंटरनल या एक्सटर्नल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से अपनी एक्सटर्नल ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइब्रेरी के नाम को म्यूजिक 1 से चेंज करके माई एक्सटर्नल म्यूजिक लाइब्रेरी कर देता हूँ और लास्ट में इस सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। डेट्स ऑल। हमारे म्यूजिक ऐप की सेकंड लाइब्रेरी हमारी एक्सटर्नल ड्राइव में क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अपनी इस म्यूजिक ऐप में जितना भी डेटा ऐड करूँगा वो मेरे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की बजाय मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव होगा। सेम इसी तरीके से आप अपनी फोटोज और टीवी ऐप की लाइब्रेरीज को भी क्रिएट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अब इन दोनों लाइब्रेरीज के दरमियान हम स्विच कैसे करेंगे? तो लाइब्रेरीज के दरमियान स्विच करने के लिए आप फिर से अपने कीबोर्ड की ऑप्शन की को प्रेस करके अपनी मतलूबा ऐप पे क्लिक करें और इस दफ़ा यहाँ से चूज लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर लें। चलिए हम इस दफ़ा अपनी पहली वाली लाइब्रेरी को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के म्यूजिक फोल्डर के अंदर मौजूद होती है। लीजिए, हम फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन यानी लाइब्रेरी में वापस आ चुके हैं। तो इस तरह हम ऑप्शन की को दबाकर और फिर चूज लाइब्रेरी को सिलेक्ट करके अपनी दो या दो से ज़ायद लाइब्रेरीज के दरमियान स्विच कर सकते हैं। दोस्तों, मैकओएस और आईओएस से रिलेटेड हमारे चैनल पर कई वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आईटी से रिलेटेड दीगर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।